एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। ओके, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं, व्हाई, बिकॉज ये आप फर्स्ट टाइम आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सो प्लीज बहुत ही ध्यान से आप देखें इसे और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरिकल भी है ये। ओके, जस्ट लुक हियर टेलिंग प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो जस्ट रूट 5 एक रेशनल नंबर है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को रेशनल सपोज करेंगे। व्हाट इट दैट? सो जस्ट टेक हियर, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं रूट 5 अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हम इसे सपोज करेंगे, रेशनल नंबर। ओके, एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b। इसे हम a by b में रिटर्न करेंगे। ओके, सो देयर एग्जिस्ट, देन जब ये रेशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट, व्हाट एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम। तो ये को-प्राइम में होगा क्योंकि इंटीजर्स है, ये a एंड b क्या है, इंटीजर है। ये इंटीजर ऐसे इंटीजर है जो को-प्राइम है, को-प्राइम। a एंड b को-प्राइम है, where b is not equal to 0, जहां पे b 0 के बराबर नहीं है। then such that ये क्या है, ओके, रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट, a by b, क्योंकि रेशनल नंबर है जिसे हम a by b के रूप में रिटर्न करेंगे। जब ये को-प्राइम है, व्हेन इट इज को-प्राइम हम किसे कहते हैं, को-प्राइम उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1। इट हैज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, एक ही एचसीएफ होता है इसका, दैट इज 1। ओके, सो हियर, ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू रूट 5b। इसे सपोज करेंगे हम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, दोनों तरफ हम इसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जब हम दोनों साइड इसे स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5b का स्क्वायर। व्हाट इट, रूट 5b का स्क्वायर। गेटिंग द अंडरस्टूड? ये हमारा है इक्वेशन 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। जब ये इक्वेशन 1 है, जस्ट लुक हियर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हम इसे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 विल डिवाइड a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। So we'll write on here 5 divides a square here, 5 divides a square। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली इट विल डिवाइड a ऑल्सो। ओके, देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। ओके, जब ये a को डिवाइड करेगा, सपोज दैट, देन वी गेट हियर लेट a इज इक्वल टू 5c। अब हम a को 5c सपोज कर लेते हैं, 5c जहां पे c कोई इंटीजर है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू, a को, जिस a की जो वैल्यू है वो उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अंडरस्टैंड? वेल लुक हियर, ओके, नाउ पुटिंग a is equal to 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं a की वैल्यू, तो हम a की वैल्यू 5c पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 5c, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। ओके, एंड हियर वाज ऑलरेडी 5b स्क्वायर, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 5b स्क्वायर है, सो इट विल बिकम 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। Here 5 have crossed, 5c square is equal to b square. Okay, it means here हम देखते हैं 5 divides here b square, यहाँ पे 5b square को भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 divides here b square, 5 divides b square and 5 divides b। जब 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये b को भी डिवाइड करेगा, एंड here is also, हमने देखा यहाँ 5a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और a को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स
हमारे ए और बी के पास और भी फैक्टर्स हैं 1 के अलावा। हमने यहाँ पे पढ़ा था को प्राइम में है, ये को प्राइम है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 एंड ओनली, सिर्फ 1 फैक्टर होता है। बट यू नो हियर इट हैज ओनली 1 मोर फैक्टर दैट इज 5। इसके पास और भी फैक्टर है जो कि 5 है। ओके, सो इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। इसीलिए हमारे assumption को क्या करता है, ये कंट्राडिक्ट करता है, कि रॉन्ग प्रूफ करता है, यू नो दैट इट इज अ रेशनल नंबर। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया, एन इरेशनल नंबर। जस्ट लुक हियर, you know here A and B, here A and B has 5 as a common factor, okay, other than 1, so our assumption was wrong, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। So our assumption, so it contradicts our the fact, ये हमारे facts को contradict करता है that it is an irrational number। So it contradicts the fact that it is an irrational number, Therefore our assumption was wrong, हमारा assumption जो था वो wrong था कि A रेशनल नंबर है। Therefore our assumption is incorrect, हमारी assumption क्या है, incorrect है। Okay, incorrect, our assumption is incorrect, wrong है। Hence √5 is an irrational number। √5 क्या है, irrational number है। √5 is an irrational number, एक irrational number है। Got it? Understood? आ गया समझ में? थोड़ी सी थ्योरिकल है, आपको इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थ्योरिकली आपको रिटर्न भी करने हैं। ओके, सो आप इसे अंडरस्टैंड करिए, समझिए अच्छे ढंग से, देन यू कैन नोट डाउन, और भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। √2, √5, √3 को भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये irrational नंबर है। Got it?